आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स, और सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रोजाना 1 घंटा आप ध्यान कर रहे हैं, और स्वाध्याय जो है वो कुछ समय के बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। और उसकी जो सेकंड पारी है, अ, मैं कोशिश यही करूंगी कि वो भी बहुत अच्छी जाए, और अच्छी जाएगी। सो मास्टर्स, बस हम लगे रहेंगे। और कोई अगर स्वाध्याय करना चाहता है, जो सेकेंड टाइम अब होगा शुरू, बेसिकली फिजिकल डेस्टिनी का चैप्टर है, साइकिक डेस्टिनी सॉरी, उसके वहां से शुरू होगा। 6th चैप्टर आई बिलीव, यस। सो अगर कोई करना चाहता है, बेसिकली बुक इंग्लिश में है, और उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। समझने में, पढ़ने में तो टाइम नहीं लगेगा, समझने में टाइम लगता है। सो इसलिए अगर कोई अंग्रेजी जानता है और वो हिंदी में बेसिकली उसको समझ के फिर हिंदी में सबको समझा सकता है, तो प्लीज आप जरूर मुझे रीच आउट करें। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। एंड सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई अगर नया जुड़ा है तो प्लीज मुझे पहले बता दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही जो हम रोजाना करते हैं, हमें समझ में आता है कि हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन बाकी लोग हो सकता ना जाने। ऐसा आज कुछ खास है नहीं मुझे बताने के लिए, मगर यही है कि अपने जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, इंटेंशन डाल रहे हैं, या आपकी सोच में भी कोई चीज अगर आती है नेगेटिव, प्लीज कैंसर क्लियर डिलीट। और क्योंकि जो कुछ भी सोचेंगे वो स्पीडीली मैनिफेस्ट हो रहा है। 72 आवर्स, अभी भी 5 दिन खत्म नहीं हुए हैं। सो इसलिए ध्यान रखें। ऐसे तो बहुत तरीके हैं मैनिफेस्ट करने के। आप उसी चीज को 3 बार, 6 बार, 9 बार लिखें, तो आप ये कर सकते हैं। बट उसके अलावा अपनी जो सोच है उसको सही रखना है। बहुत सारे ख्याल आएंगे, ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे जो सच आपको सामने आएगा। मेरे तो आ रहे हैं, आप लोग को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, और मुझे बड़ा टफ लग रहा है। एनी हाउ, भाई भौतिक जिंदगी है तो टफ तो लगेगा ही, राइट? क्योंकि सबकी लेवल भी अलग अलग होते हैं, तो सबको समझ में आएगा कि सबके हिसाब से उनके लिए जीवन में क्या टफ है। यस नीलम जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? यहाँ तो मन मैम आत्मंदन नीलम जी। मैम कभी मेरे मन में ख्याल आया कि कभी 7 चक्र पर भी आप करवाओ मेडिटेशन। करवाई, बहुत बार करवाई है, लेकिन हमने, मैं आप सब लोग नए जुड़े हैं शायद इसलिए। हाँ जी सुनीता हाँ जी, जी। सुनीता जी से पूछे, बलजीत जी से पूछे, लीना जी से पूछे, और भी कितने सारे लोग हैं जो नए हैं, नए बोले पुराने हैं। हाँ तो हाँ। काफी काफी सारी, और मुझे लग रहा है कि कल भी मुझे किसी ने कहा था कि वो कराएं। तो देखिए, बेसिकली मैं आपको एक जो बेसिक फंडा है उसका, वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि चक्र मेडिटेशन बहुत तरह की हो सकती है। इट कैन बी वेरी डिटेल्ड, बहुत डिटेल्ड हो सकती है। हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जब हम आनापानसती ध्यान करते हैं, तो डेली हाँ उस अभ्यास के कारण, आनापानसती ध्यान के अभ्यास के कारण, एक मिनट, मैं नीलम जी आपको म्यूट कर रही हूँ, बहुत आवाज आ रही है। सो जब हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत तरह की चक्रा मेडिटेशन, मतलब आप तरह तरह से कर सकते हैं। एक होती है बहुत सिंपल, एक होती है आप उसके जो हमारे, जब कुछ चेतना की बात करते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी पे जैसे बोलते हैं ना कि वो दिखते हैं, राइट? तो बेसिकली वो एक स्थिति है जो हमें अपने बंद आंखों से हम अपने अंदर वो जागृत कर पाते हैं और देखते हैं उन सब स्थितियों को। और वो सारे जो चेतना है, उसको हम कमल के रूप में महसूस करते हैं। फिर साथ ही साथ हम सारे के सारे जितने भी देवी देवता हैं, उनको भी हम महसूस करते कि वो सारे देवी देवता हर कमल पर विराजमान है। अब जैसे मूलाधार की बात है, तो वहां पे लंबोदर विराज करते हैं, इसलिए जो बीज मंत्र है उसका लम है। वैसे ही अब हम सैक्रल चक्र पे जाते हैं, यानी कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र, स्व अधिष्ठान, मतलब वो खुद ही अधिष्ठित है, खुद ही बैठा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना कि वहां बैठे हैं। और स्वादिष्ठान, उसका जो अर्थ भी निकलता है, तो ऐसी चीजें जो हमें स्वाद दिलाती हैं अपनी लाइफ में, डिजायर्स, पैशंस, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, तो वो सब चीजें वहां से जुड़ी होती हैं। तो जब हम चक्र की बात करते हैं, तो हमारा वम चक्र आता है, वम बीज मंत्र आता है। उसके बाद हमारा सोलर प्लेक्सस है, जो सूर्य के समान चमकती हुई मणि के बारे में बोलता है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विल पावर, आत्मशक्ति, सब यहाँ पे विराजमान रहती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अब उसका बीज मंत्र रम आता है। और सबसे अच्छी बात है, राम का जाप करो, राम।
भगवान राम को जब आप उसको ध्याते हैं, बार बार उनका नाम चैंट करते हैं, हम रम 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 बोलते हैं, राम 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 राम, ये भी बोलते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफी बूस्ट हो जाता है। तो बोलते हैं कि राम का नाम लेने से आप तर जाते हैं, तो वो सही भी बात है। बहुत सारी चीजें होती हैं आपको पता भी नहीं है। वैसे विष्णु भगवान है, उनका नाम आप ले सकते हैं। और उसके अलावा आपके जब फिर हार्ट चक्रा, क्योंकि जो नीचे के तीन, ऊपर के तीन हमारे क्राउन, हमारा थर्ड आई और हमारा थ्रोट चक्रा, ये ऊपर के तीन है, ये हमारे कॉन्शियसनेस और जो कैसे बोलते हैं कि ये हाई एनर्जी स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, और ये नीचे लोअर एनर्जी स्टेट्स के लिए, बेसिकली एनर्जी के लिए होते हैं। बट ऊपर वाले तीन विजडम के, नीचे वाले एनर्जी के होते हैं। तो अगर आप, वैसे तो सारे चक्रा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं, सारे चक्रा काम करते हैं, कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम अपनी चक्रा पे बात करते हैं तो बहुत बहुत डिटेल्ड हो सकती है, बहुत समय लग सकता है। मगर ये है कि हाँ, आज हम कोशिश करेंगे हल्का फुल्का, अगर आप लोग को मन करता है तो मैं हल्के फुल्के तरीके से ऊपर लेके जाने की कोशिश करूंगी। पहले ऊपर से नीचे जाएंगे, फिर नीचे से ऊपर आएंगे, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो बेटर रहेगा, है ना। सो तो फिर विराजमान हो जाए अपने अपने गद्दियों पर, और अपनी पेटियां बांध ले, और उड़ने की कोशिश नहीं करना, यहीं विराजमान रहना है जमीन पर। जमीन से जुड़े हुए वासियों, जमीन से जुड़े रहो, ग्राउंडिंग करते हुए हम ऊपर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू, आई होप आपको क्लियर हुआ हो नीलम जी, वैसे तो आप। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओके, थैंक हो यू। गया। ओके, सो मास्टर्स, कोई अगर नया जुड़ा है, किसी का मुझे नंबर दिख रहा है 4195126026। अगर आप नए हैं, प्लीज एक सेकंड के लिए आप थोड़ा रेज हैंड करें, तो मैं कुछ बात कर पाऊंगी और मैं समझा पाऊंगी, नहीं तो फिर मैं तो सीधे फ्लाई करना शुरू कर देंगे। या, हु इज दैट? आत्वंदन मैम, आत्वंदन, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। हाँ, हाँ जी, नमस्ते मैम। आपका, नमस्ते। नमस्ते। आप नए जुड़े हैं मैम? यस। अच्छा, कहाँ से है मैम? फिनिक्स एरिजोना। अच्छा, फीनिक्स, ओके, थैंक यू। आप ध्यान कर रहे, पहले से करा हुआ है आपने मैम, मतलब काफी समय से कर रहे हैं कि अभी अभी कर रहे हैं? नहीं, का पहले किया था, जी जी। पर फिनिक्स मूव होने के बाद कनेक्ट नहीं हो पा रही किसी भी ग्रुप से। आपका नाम क्या है? मंजू। मंजू, ओके। पूरा नाम क्या लिखते हैं? आई हैव लॉट ऑफ मंजूस इन द ग्रुप। मंजू अग्रवाल। अच्छा जी, मंजू। ठीक है, तो आप जैसे हम सब जानते ही हैं, अगर आपने आनापानसती ध्यान किया है, तो हम आलती पालथी मार के हम इस प्रकार बैठते हैं। और अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, आप चेयर सोफा पे भी बैठ सकते हैं, आलती पालथी मार के, या फिर पाँव नीचे लटका कर, और टखनों के पास से आप पाँव को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। हाथों को हमें आपस में जोड़ना है, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। और जैसे जैसे मैं गाइड करती जाऊंगी, कुछ शुरू के कुछ समय हम अपने बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, बॉडी स्कैन करते हैं बेसिकली, और फिर हम ध्यान में, उससे ये होता है गाइडेंस से कि हम और गहरे ध्यान में चले जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको काफी आदत है, बट अगर आप नए हैं तो प्लीज ट्राई एंड एडजस्ट, आज करके देखिए। और सॉरी, मैंने आपको दोबारा से अनम्यूट का ऑप्शन दिया, बट कोई बात नहीं। चलिए मास्टर्स, आप अपने पास एक गिलास पानी, जग, वाटर बॉटल, जो भी आप रखना चाहे वो रख लें, और अपनी पोजीशन ले लें, जहां आप बैठते हैं रोजाना वहां बैठें, या जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वो करें। आंखों को बंद कर लें और अपनी सांसों के साथ एक होना है। तो आनापानसती ध्यान, ये ध्यान गौतम बुद्ध जी के द्वारा 2500 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, सबको बताया गया था। और इस ध्यान में, या इस आनापानसती शब्द को पाली भाषा से लिया गया हुआ है। पाली भाषा में आन का अर्थ होता है उच्छ्वास, और अपान का अर्थ होता है निश्वास या निश्वास, और सती का अर्थ होता है उच्छ्वास और निश्वास के साथ एक हो जाना, सांसों के साथ एक हो जाना। तो भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों के साथ हम सबको एक होना है। सब धीरे धीरे हम सब अपने अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे,
अपने शरीर के चारों तरफ सबसे पहले एक सुरक्षा चक्र बनाएंगे जो अभेद्य है, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्शन बबल अपने चारों तरफ क्रिएट करें। और महसूस करेंगे अपनी लंबी गहरी सांसों को, अपने आप को सेंटर करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे अपने चारों तरफ ये प्रोटेक्शन बबल निर्मित करेंगे। सफेद सुरक्षा चक्र पूरी तरह पारदर्शी है, लेकिन आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस प्रकाशित बबल में सफेद प्रकाश भरा हुआ है जो डिवाइन बीइंग्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, हमारे असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम पूरी तरह हर तरफ से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, आठों दिशाओं से हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। अपनी हर एक सांस को महसूस करना है, किस प्रकार ये सांसें हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये सांसें हमारे शरीर को छोड़ते हुए नासिका से बाहर जा रही हैं। भीतर आती हुई हर एक सांस हमें शांति, ताजगी, स्फूर्ति से भर रही है। अपनी हर एक सांस को आप सब महसूस करते रहें, अपने सर से लेकर पांव तक। अपनी हर एक सांस को महसूस करना है। भीतर आती हुई हर एक सांस हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। अपने सर के सबसे ऊपर का भाग, वहां पर अपनी सांसों को महसूस करें, अपने माथे पर महसूस करें। अपनी हर एक सांस अब अपने सर के बिल्कुल भीतर अंदरूनी भागों में, जिसे हम पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से जोड़ते हैं, वहां पर महसूस करेंगे। भीतर आती हुई हर एक सांस हमारे पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। और जैसे जैसे हम सांसों को बाहर छोड़ें, महसूस करें हमारे अंदर हमारे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई कोई भी परेशानियां, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई भी ब्लॉकेजेस जो हमारे थर्ड आई से जुड़ा है, हम उसे सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करेंगे। और याद रखें मास्टर्स, कोई भी सूक्ष्म कचरा अगर हम बाहर भेजते हैं, उसे अपने वायलेट फ्लेम की एनर्जी से ट्रांसम्यूट करेंगे और महसूस करेंगे हर सूक्ष्म कचरा हमारा ट्रांसम्यूट होकर गोल्डन एनर्जीज के साथ बदला जा रहा है या बदल रहा है। हर एक भीतर आती हुई सांस ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भरी, ऐसा महसूस होता है जैसे कि हर एक सांस में हमारे भीतर
प्रेम और शांति भी पहुंच रही है। परम आनंद की अनुभूति हुई हर एक सांस के साथ। अपने हर एक सांस को महसूस करते हुए अब अपने पूरे चेहरे पर ध्यान लेकर जाएंगे। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके गाल, आपके जबड़े, आपके कान, हर जगह की सांसें पहुंच रही हैं। और ये सांसें आपके पूरे चेहरे को ताजगी से भर रही हैं। आपका पूरा चेहरा शुद्ध वायु के साथ, ताजी हवा के साथ स्वस्थ हो रहा है। सांस ले रहा है आपका पूरा चेहरा। तो अपनी हर एक सांस को अपने ब्रेन स्टेम में, सर के पीछे के भाग, अपनी गर्दन के ऊपर, वहां पर अपनी सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, हर एक सांस ताजी प्राण वायु के साथ भीतर आ रही है। और हमारा गर्दन, हमारा ब्रेन स्टेम सांसें ले रहा है। अपनी हर एक सांस को अब अपने कंधों पर, आपके गर्दन पर महसूस करते रहे। अपनी हर एक सांस को अपने कंधों से लेकर हाथों तक महसूस करें, रिलैक्स होते हैं। आपकी पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी और आपकी कमर, इन भागों से आप सांसें ले रहे हैं, महसूस करें। ये सांसें ऊपर की ओर उठ रही हैं।
अपने गर्दन से लेकर गले, छाती और पेट तक अपनी सांसों को ले जाए। हर एक सांस नासिका से आपके गले, गर्दन और आपकी छाती में उतर रही है। हर एक सांस ताजगी से भरी हुई आपकी छाती में प्रवेश करती आपके हृदय को भी रिलैक्स कर रही है। खुलकर सांस लें अपने फेफड़ों के साथ, और जैसे जैसे सांसों को छोड़ेंगे वैसे वैसे अपने भीतर जो कुछ भी दबा पड़ा है, जो कुछ भी सफोकेटेड लगता है, जैसे आप रिलीज करते जाएंगे, रिलैक्स होते जाए। अब अपने पेट से जुड़े हुए अपने हर एक भाग को सांसें देंगे और पेट को रिलैक्स करेंगे। पेट को फुलाकर सांस लें और जब सांसें छोड़े आराम से सांसों को बाहर रिलीज करते हुए पेट को अंदर करें। फिर से अपने पेट को फुलाकर सांस लें और सांस छोड़ते हुए पेट के मसल्स को स्क्वीज इन करें और सांसें बाहर छोड़ें। अपने तीनों भागों को रिलैक्स करेंगे। अपर एब्डोमेन, रिप्रोडक्टिव रीजन और आपका लोअर एब्डोमेन पार्ट, इन तीनों भागों को रिलैक्स करते हुए अब हम नीचे उतरेंगे अपने पाँव की तरफ। आपकी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें, इन सबको रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें।
अपनी हर एक सांस के साथ अपने थाइस को, अपने घुटनों को, पाँव की पिंडलियों को रिलैक्स करना शुरू करें सांसों के साथ। अपनी हर एक सांस को आपकी मांसपेशियों में, हड्डियों में और हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जाओं तक जाता हुआ महसूस करें और रिलैक्स करना चाहिए। जो भी मास्टर्स मूव कर रहे हैं, प्लीज कृपया करके शांति से बैठ जाएं। समय ना गवाएं, पूरा ध्यान सांसों पे ही रखना है। अपनी पोजीशन ले लें और तुरंत ध्यान में वापस हो जाएं। हमारी हर एक सांस बेहद कीमती, हर एक क्षण बेहद कीमती है। अपने पाँव के टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक अपनी ऊर्जाओं को महसूस करते हुए अपनी सांसों को ले जाएं और रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए। अपनी हर एक सांस को अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे और महसूस करेंगे हमारा पूरा शरीर स्थिर और आरामदायक स्थिति में आ चुका है। अब हम सब मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे, से आज्ञा लेंगे अपनी ग्राउंडिंग करने की, कि हम आगे की जर्नी उनके साथ शुरू कर सके, उनके साथ जुड़कर। मदर अर्थ का आवाहन करते हुए उनको प्रणाम करेंगे, उनसे आज्ञा लेकर अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। हर एक सांस हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती हुई हमें ऊर्जा, शांति, शक्ति से भर रही है। और हम मदर अर्थ के साथ अपने पांव की उंगलियों के साथ हमारे शरीर से निकली हुई ये ऊर्जाएं जड़ों के रूप में मदर अर्थ के साथ जुड़ रही, इन्हें महसूस करते जाएं। अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ में। लंबी गहरी सांसों के साथ अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में स्टेबलाइज करते हुए
मदर अर्थ के साथ जुड़ते हुए, अपने आप को संभालते हुए, हम सब धीरे धीरे मदर अर्थ की चेतना के साथ भी जुड़ गए। हम सब धीरे धीरे मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, आगे की यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जहां हम बैठे हुए हैं उस जगह से लेकर अपने क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र तक अपनी यात्रा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपने मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर जाने की यात्रा शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र, ये चक्र हमारे टेलबोन के पास मन की आंखों से देखें। लाल कलर का ये चक्र, जिसे हम रूट चक्रा भी कहते हैं, ये हमारे अपने खुद की हमें खुद से अवेयर कराता है, हमें पृथ्वी से जोड़ता है, अपने शरीर और भौतिक दुनिया से जोड़ता है। इस चक्र को 4 कमल के फूल की पत्तियों के साथ जोड़ें। हमारे अंदर जो कुछ भी गुस्सा, डर, वायलेंस, कंट्रोल, जो कुछ भी इम्बैलेंस है, महसूस करेंगे कि हमारे अंदर जो कुछ भी इम्बैलेंस है उसे हमारा यह चक्र धीरे धीरे बैलेंस कर रहे हैं अपनी सांसों के साथ। अपना पूरा ध्यान उस लाल कलर के चक्र पर, 2 सेंटीमीटर का ये चक्र, अपनी सांसों के साथ आप इसे 5 सेंटीमीटर तक बड़ा करने की कोशिश करें। धीरे धीरे महसूस करें जैसे कोई वॉशिंग मशीन इस चक्र को धो रही हो, गोल गोल करते, और धीरे धीरे साफ होते हुए ये चक्र 5 सेंटीमीटर तक बढ़ते जा रहा है। हर एक पेटल धीरे धीरे साफ हो रही है, खुलने की कोशिश कर रही है। जो भी जमा गंदगी, मैल, डर, गुस्सा, वायलेंस भरा पड़ा है हमारे इस चक्र में, या किसी भी कमी के साथ आपका मन, आपका शरीर जुड़ा है, आपकी चेतना जुड़ी है, उन सबको हम सांसों के साथ दूर करते जाएंगे। और ये चक्र गोल गोल घूमता हुआ, अपने आप को क्लीन करता हुआ
5 सेंटीमीटर तक बड़ा हो रहा है। चमकीला लाल कलर जिस प्रकार माणिक होता है उस तरह चमक रहा है। रूबी के पत्थर के समान आप देखिए चमकता हो जब साफ हो जाए। हमारे अंदर ये हमारी मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जुड़ा हुआ है। महसूस करें कि जो भी विकार है इस चक्र में वो रिलीज हो रहे हैं और गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में तब्दील हो रहे हैं। आपका ये चक्र माणिक्य के पत्थर के समान चमकीला चमकने लगा है। 5 सेंटीमीटर तक बड़ा होते हुए धीरे धीरे अब ये बैलेंस हो चुका है। अब हम और आगे बढ़ेंगे अपने सैक्रल चक्र की तरफ। ये रीढ़ की हड्डी आपकी टेल बोन से और ऊपर, जहां आपका रिप्रोडक्टिव रीजन है, उसी के बीच स्वादिष्ठान चक्र इस डमरू के समान है, आगे और पीछे बना शेप में। ये चक्र दोनों तरफ दिखाई पड़ रहा है। ऑरेंज कलर का ये चक्र जल को रिप्रेजेंट करता है, हमारे क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी, हमारे इमोशंस को, सेंसुअल नेचर को, इमोशनैलिटी, सेंसिटिविटी रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम कोई भी काम फ्लो में करते हैं, हमारे इमोशंस इस तरह कार्य करते हैं। कई बार हमारे इमोशंस अटक जाते हैं, इम्बैलेंस महसूस करते हैं। इस चक्र के 6 कमल की फूल की पत्तियों के साथ इसे जोड़ा जाता है। नारंगी कलर का कमल का फूल मन की आंखों से देखेंगे और महसूस करेंगे जो भी गंदगी, जो भी इम्बैलेंस इसमें व्याप्त है, इस चक्र में, ये गोल गोल घूमते हुए साफ होता हुआ 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक इसको बड़ा करना है। हमारे चंद्रमा से भी जुड़ा होता है और इस कमल के फूल के अंदर मल्टीपल सर्कल्स होते हैं जो हमें जोड़ते हैं हमारे बर्थ और डेथ से, रीइंकार्नेशन से। अपनी हर एक सांसों के साथ वे इस चक्र को
धीरे धीरे 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक बड़ा करते जाएंगे। हमारे भीतर जो भी गुस्सा है, जलन, कटुता है, किसी के प्रति नफरत, प्राउडनेस या किसी भी प्रकार की इच्छा जो इनमें नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के रूप में जमी हुई, वो धीरे धीरे करते हुए हमारे शरीर से सांसों के द्वारा क्लीन होते हुए बाहर रिलीज हो रही है। और धीरे धीरे हम अपने भीतर खुशी और कलात्मकता को महसूस करते जा रहे हैं। अपने इस भाग को हल्का होता हुआ महसूस करें। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाएं चेंज करता है, बदलता है, हर महीने बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा होता है, उसी तरह हमारे इमोशंस पर भी बहुत असर पड़ता है। नारंगी कलर के इस चक्र को देखते हुए चमकीले नारंगी कलर में तब्दील होता हुआ महसूस करते रहे। मन की आंखों से देखिए। महसूस करेंगे ये चक्र चमकीला नारंगी कलर ब्राइट ऑरेंज कलर में चमक रहा है, जैसे कोई क्रिस्टल चमकता है। अब हम और ऊपर अपने रीढ़ की हड्डी से अपने नाभि के पीछे और नाभि और अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को महसूस करेंगे, जिसे हम मणिपुरा चक्र कहते हैं। मणि के समान चमकता हुआ यह चक्र कई बार इसमें इम्बैलेंस हो जाता है। सूर्य के समान चमकता हुआ यह चक्र, पीले कलर का चक्र, हमारे नाभि से 1 इंच ऊपर होता है। ये भाग हमारे पर्सनल पावर, हमारे सेल्फ इमेज, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, साहस और डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। कितने डेडिकेटेड हैं, कितनी आत्मशक्ति है, कितना आत्मविश्वास है, या इसमें कोई कमी है? यहाँ पे अग्नि व्यक्त होती है। हम अपने कार्यों में किस प्रकार एक्शन लेते हैं, कैसे अपनी चीजों को पूरा करते हैं, कैसे हम अपने सपनों को पूरा करते हैं। ये चक्र 10 पेटल्स के साथ जुड़ा होता है, कमल की 10 पत्तियों, फूल की पत्तियों के साथ। पीले कलर का ये कमल का फूल, इसमें जो भी गंदगी, जो भी इम्बैलेंस व्याप्त है, महसूस करेंगे। 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक आपको बड़ा करना है। गोल गोल घूमता हुआ ये 2 सेंटीमीटर का चक्र धीरे धीरे साफ होता हुआ 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाए। अपनी मन की आंखों के साथ इसे देखते रहे। जो भी मटमैलापन है इस चक्र में, धीरे धीरे सब साफ हो रहा है।
अपने हर एक सांस के साथ इस चक्र को क्लीन करते जाएं सांसों के साथ। ये चक्र, इसके भीतर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है जो रूट चक्रा की तरफ होता है। ये अपनी ऊर्जा रूट चक्रा और साकरल चक्रा से लेता है, यानी कि मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र से। ये हमारे भीतर 10 प्राणों को भी रिप्रेजेंट करता है। और पीला कलर हमारे भीतर हमारे स्वस्थता को रिप्रेजेंट करता है, होप को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे सकारात्मकता को। जैसे जैसे ये कलर साफ होता जाएगा, जैसे जैसे ये कमल का फूल साफ हो रहा है, ये चक्र साफ हो रहा है, महसूस करेंगे हमारे अंदर हमारा आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है, हम सकारात्मक होते जा रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, हमारी कार्य क्षमता बढ़ गई। जिस प्रकार सूर्य अग्नि तत्व से जुड़ा रहता है, उसी तरह हमारे भीतर हमारा मणिपुरा चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा है। हमारे पाचन को भी यही कंट्रोल करता है। महसूस करेंगे अब ये चक्र पूरी तरह साफ होते हुए 5 सेंटीमीटर तक बड़ा हो गया है, सूर्य के समान चमक रहा है। इसकी आभा देखते ही बनती है। मुखराज या कोई ऐसा येलो क्रिस्टल जो बहुत चमकीला हो, पीला, उसके समान ये कलर चमक रहा है। जो सूर्य के समान चमकता हो, देखिए अपने इस चक्र को। और धीरे धीरे अब हम अपने हार्ट चक्रा की तरफ बढ़ेंगे। हमारा हार्ट चक्र, जिसे हम अनाहता चक्र भी कहते हैं, ये हरे कलर का चक्र होता है। ये हमारे स्टर्नम यानी कि हमारे छाती के बिल्कुल बीच और रीढ़ की हड्डी पर स्थापित होता है, जहां हमारा हार्ट होता है। हमारे चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में एक अंगूठे की डिस्टेंस पर स्थापित होता है, हमारे भीतर, हमारे अंदर। और इस चक्र के द्वारा हमारे अंदर प्यार करने की क्षमता, करुणा अपने प्रति और दूसरों के प्रति, महसूस कर पाते हैं। ये हमारे भीतर खुशी, ग्रैटिट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, क्षमा, इन सब से हमें जोड़ता है। इस चक्र को आप हरे कलर में 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक बड़ा करेंगे। इस चक्र की 12 पेटल्स होती हैं, 12 कमल की फूल की पत्तियों के साथ जुड़ा होता है।
ये चक्र 2 ट्रायंगल्स के साथ जुड़ा होता है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कोई हेक्सागन हो या हेक्साग्राम, एक स्टार के समान बन जाता है। महसूस करेंगे ये हमारे भीतर हमारे यिन और यांग को रिप्रेजेंट करता है। ये चक्र हमें आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया से जोड़ता है। हमारे नीचे के 3 एनर्जी से जुड़े हुए चक्र और ऊपर के 3 आध्यात्मिक और विजडम से जुड़े हुए चक्र का ये मिडिल पॉइंट है, जिसे हम अनाहता चक्र कहते हैं। इस हरे कलर के चक्र को गोल गोल घूमता हुआ, साफ होता हुआ अपनी हर एक सांस के साथ महसूस करें। अनाहता ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मतलब होता है जिसे सुना नहीं जा सकता, बिना आहट के, और जिसको किसी भी प्रकार से आपको बहुत ध्यान से इसको सुनना पड़ता है। हमारे भीतर हीलिंग लाता है, बैलेंस लाता है। हरे कमल की फूल की पत्तियों को महसूस करेंगे। ये फूल की पत्तियां हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को जोड़ता है। और इसकी 12 पत्तियां हमारे भीतर 12 पॉजिटिव क्वालिटीज को जोड़ती हैं। शांति, परम आनंद, प्यार, एम्पैथी, हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग, प्योरिटी, क्लैरिटी, कंपैशन और यूनिटी। इन सब चीजों को हमारे भीतर हमारा अनाहता चक्र हमें महसूस कराता है, हमें बैलेंस करता है इन सब चीजों से। लेकिन जब हमारे भीतर किसी भी प्रकार का दुख, दर्द या कोई भी कही हुई बातें जब हम घर कर लेते हैं, किसी से जलते हैं, किसी को हम गलत समझते हैं, झूठ बोलते हैं, तब धीरे धीरे ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, बंद हो जाता है। किसी की कही हुई बातें जब चुप जाती हैं, तब हमारा ये हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है। और इसको खोलने का सबसे आसान तरीका यही है कि धीरे धीरे आप सबको माफ करते जाएं, अपने आप को सबसे पहले, और सबको प्यार देते जाएं। तो अपनी हर एक सांस के साथ इस चक्र को महसूस करेंगे। और महसूस करेंगे एमराल्ड के पत्थर के समान, यानी कि हरापन पन्ने के समान चमक रहा है हमारा अनाहता चक्र। हमारे भीतर जो भी गंदगी व्याप्त, जो भी जेलसी, हेट्रेड, क्रिटिसिज्म, जजमेंट,
न कोई भी बुराई, इन सारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को आप सांसों के द्वारा अपने इस चक्र से रिलीज कर दें और महसूस करेंगे हर सूक्ष्म कचरा सुनहरी ऊर्जा में बदल रहा है। महसूस करेंगे ये चक्र हरे कलर की ऊर्जा से चमक रहा है, शाइनिंग ब्राइटली विथ ग्रीन एमराल्ड कलर। अब धीरे धीरे हम सब अपने थ्रोट चक्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी पर भी और ऊपर गर्दन और गले के सामने हमारा ये हल्का नीले कलर का चक्र, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। इस चक्र को मन की आंखों से देखेंगे। आपके गले के सामने बैठा हूं। यह हमारा कम्युनिकेशन का सेंटर है, जो हमें हमारे सत्य को बोलने में मदद करता है। ये सत्य जब हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, हमारा थ्रोट चक्र ओपन हो जाता है। और जब हम सत्य के साथ सत्य से दूर भागते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, या दूसरों को भला बुरा कहते हैं, जज करते हैं, धीरे धीरे ये चक्र बंद हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। बंद नहीं होता है, बट इम्बैलेंस हो जाता है। और इसमें व्याप्त जो भी तकलीफें हैं, जो हमारे थायराइड ग्लैंड से जुड़ी होती है, हम सब के गले में घर करने की महसूस करेंगे हल्के नीले कलर के इस चक्र को, जो 16 कमल के फूल की पत्तियों के साथ जुड़ा है। उसे मन की आंखों से देखेंगे। विशुद्धि का अर्थ होता है पवित्रता, प्योरिटी। ये इस एनर्जी सेंटर को प्यूरिफाई करता है, हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटीज को निखारता है, हमें सत्य के साथ जोड़ता है, हमारे कलात्मकता को उजागर करता है। और इस चक्र में भी एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है, एक सर्कल के साथ, जो हमारे गले पर फुल मून को रिप्रेजेंट करता है। फुल मून का फेस जो आराम करता है, जो हमें बता रहा होता है कि हमें आराम करना है, हमें रिलीज करना है अपने इमोशंस को, छोड़ देना है कुछ चीजों। हमारी चेतना का विस्तार करता है, हमारे आत्मा के दरवाजे खोलता है। धीरे धीरे हमारी ऊर्जा हार्ट चक्रा से ऊपर की ओर बढ़ती है और हमारे चेतना के द्वार खुल जाते हैं, ज्ञान के दरवाजे खुल जाते हैं। जब हमारा विशुद्धा चक्र बैलेंस हो जाता है, तो धीरे धीरे इसकी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। जो भी इंसान आसानी से कम्युनिकेट कर पाता है, आप समझ ही जाएंगे कि उसका विशुद्धा चक्र
खुला हुआ है, जो आसानी से कम्युनिकेट कर पाता है, खुलकर बोलता है, सत्य के साथ जुड़ा होता है। ये हमारे भीतर पवित्रता को एक्सप्रेस करने में, सच्चाई को एक्सप्रेस करने में मदद करता है, ज्ञान से जोड़ देता है। हमारे भीतर अपने इस नीले कलर के चक्र को गोल गोल घूमता हुआ, साफ होता हुआ, हर एक गंदगी साफ होती हुई, हमारी वृत्तियां साफ होती हुई, ये हल्का नीला कलर साफ हो चुका है। और धीरे धीरे किसी पत्थर के समान चमकीला चमक रहा है। हमारे भीतर जो कुछ भी विषाक्त था या विष से जुड़ा हुआ था, हमारे बोलने से जुड़ा हुआ, वो सब दूर हो चुका है। हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर का जो भी गुस्सा या जो कुछ भी झूठ है, जितने भी अरिशद हैं, सब दूर हो चुके हैं। इन्हें संस्कृत के 16 वावल्स से जोड़ा जाता है, 16 पेटल्स को। अपनी हर एक सांस के साथ महसूस करेंगे कि हम बीज मंत्र के साथ जुड़ चुके हैं। हमारे अंदर का सत्य उजागर होने के लिए बिल्कुल रेडी है, जो हमें हमारा सत्य दिखाएगा। मेरा सत्य क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या पर्पस है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मुझे क्या सही नहीं लग रहा है, क्या सही लग रहा है। हर तरह का सत्य आपके सामने आएगा। अब धीरे धीरे हम सब अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान देंगे। अपनी हर एक सांस के साथ अपने ब्रेन स्टेम से लेकर अपने पीनियल ग्लैंड के अंदर अपनी ऊर्जाओं को बढ़ता हुआ
आगे आता हुआ महसूस करते जाएं। हमारा तीसरा नेत्र, थर्ड आई चक्र, हमारे दोनों भवों के बीच में नासिका के ऊपर मौजूद होता है। ये हमारे तीसरा नेत्र हमारे इंट्यूशन और इमेजिनेशन का सेंटर भी कहलाया जाता है। क्लेयरवॉयंस से भी जुड़ा जाता है, क्योंकि बंद आंखों से जो विजन्स हमको दिखते हैं वो इसी के द्वारा दिखते हैं। कि जब हमारी ऊर्जाएं रीढ़ की हड्डी से हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसे जैसे ऊपर आता है और ब्रेन स्टेम जाकर पीनियल ग्लैंड से जुड़ता है, यहाँ के लाइट क्रिस्टल्स पीनियल ग्लैंड के सारे जागृत हो जाते हैं, किसी 100 सूर्य 1000 सूर्य के समान चमकते हैं, और ये प्रकाशित हो जाता है ये भाग। इंडिगो ब्लू कलर का यह चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, यह हमें आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ देता है, हमारे मास्टर्स से जोड़ देता है। इस चक्र के 2 कमल की पत्तियां होती हैं, जिसे हम इड़ा और पिंगला नाड़ी से जोड़ते हैं। इसको भी बिंदु के समान 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक आप बड़ा करने की कोशिश करें मन की आंखों से। इसके बीच में एक ट्रायंगल होता है जो नीचे की तरफ पॉइंट करता है, जो हमारे थर्ड आई चक्रा को ओपन करता है, और दोनों साइड में पत्तियां कमल की और पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे किसी रूप में हमें गणपति भगवान के दर्शन होते हैं और उनकी सर और उनकी सूंड रिप्रेजेंट करती है उस ट्रायंगल को, जो हमें हमारे सेल्फ से और हमारे डिविनिटी से हमें जोड़ता है, हमारे विजडम से जोड़ता है। जिसे हम ओम बीज मंत्र के साथ जोड़ सकते हैं। महसूस करेंगे इस चक्र से प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। ये इंडिगो कलर का प्रकाश तेजी से आपके तीसरे नेत्र से बाहर आ रहा है। अपना पूरा ध्यान तीसरे नेत्र पर लगाएंगे, दोनों भवों के बीच में। अब हम अपने क्राउन चक्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर के बिल्कुल सबसे ऊपर का भाग, जिसे हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। हजार कमलों से कमल की पत्तियों के साथ मिला हुआ ये चक्र, इसलिए इसका नाम सहस्त्रार चक्र पड़ा। इस चक्र में
1000 कमल की फूल की पत्तियां धीरे धीरे एक एक करके खुलती है, जैसे जैसे आपका कनेक्शन आपके यूनिवर्सल सोर्स के साथ होने लगता है, आपकी डिविनिटी के साथ, आपकी आध्यात्मिकता के रास्ते खुल जाते हैं। जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी एनर्जी ऊपर उठती है, मूलाधार से सहस्त्रार तक, और जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, वैसे वैसे आप प्रबुद्धता पाने लगते हैं, एनलाइटनमेंट पाते हैं। ऐसे ये चक्र सबके लिए खुला होता है, लेकिन सही रूप में इसे खोलने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। और हमारी कुंडलिनी एनर्जी से हम शक्ति माँ के नाम से जानते हैं, शक्ति स्वरूपा हमारे रूट चक्रा से ऊपर उठती है सहस्त्रार तक आने के लिए। सहस्त्रार जिसे कई रूप में हम शिव के साथ भी जोड़ते हैं। जिस प्रकार माता पार्वती ने तप साधना करते हुए, उल्टा लटकते हुए, पत्ते खाते हुए, हर मौसम को नहीं देखते हुए तप साधना की, और तब जाकर उन्होंने शिव को पाया, उसी तरह अपनी अपनी कुंडली एनर्जीज को रेस करने के लिए हम सबको भी बहुत तप साधना करनी पड़ती है। कच्चे शरीर में या बिना कार्य किए हुए आप इस ऊर्जा को जागृत नहीं कर सकते, और जो करता है उसके शरीर में उसको काफी तकलीफें होती हैं। इसलिए आप मेहनत करें, ध्यान करें, आनापानसती ध्यान करें। इस चक्र का कलर पर्पल होता है, वायलेट या पर्पल, और कई बार आपको ये सफेद कलर में भी दिख सकता है, जो हमारे अंदर हमारी पवित्रता, हमारे रीइंकार्नेशन, रीबर्थ, हमारी एकता को रिप्रेजेंट करता है। जब आप इस चक्र के साथ बैलेंस होते हो, आप अपने यूनिवर्स के साथ, अपने सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो, डिवाइन मैसेजेस रिसीव करते हो, मास्टर्स के मैसेजेस रिसीव करते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र, ओम बीज मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। महसूस करें हम सब अपने इस चक्र के साथ, हमारे भीतर जो कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं, जो कुछ भी रुकावटें हैं, हमें हमारी डिविनिटी से जोड़ने के लिए, हमारे हायर गुड से जोड़ने के लिए, उन सारे ब्लॉकेजेस को हम सांसों के साथ दूर कर रहे हैं, प्राण शक्ति के साथ दूर कर रहे हैं। और जब हम और ऊपर जाते हैं ध्यान के साधना के साथ, हमारा बिंदु चक्र इसके और ऊपर होता है, सहस्त्रार के ऊपर। जब ये जागृत हो जाता है, ये खुलता है, ये हमें जोड़ देता है हमारे सत्य के साथ, हमारे थ्रोट चक्र के साथ, हमारे इंट्यूशन, इंट्यूटिव मैसेजेस। हम अपने डिवाइन मैसेजेस डाउनलोड कर पाते हैं। महसूस करेंगे हम सब अपने यूनिवर्स सोर्स के साथ जुड़ चुके हैं।
हायर वर्ल्ड के साथ जुड़ गए। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को महसूस करते हैं। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपके मन में है, एक क्वेश्चन आप अपने आप से, अपने सोच से पूछ सकते हैं। अपने इस प्रश्न का जवाब चाहे आपको अभी मिले या बाद में या इस हफ्ते, उसका इंतजार करें। क्वेश्चन डाल के रखें, इस तरह से आंसर चाहिए उसको भी डाल के रखें।
धीरे धीरे आप सब माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपनी अपनी चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करेंगे, अपने हाथों को और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए अपने हाथों को 5 सेकंड के लिए आप आंखों पे रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे आप सब अपने अपने आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। मुझे ये पूछना है आप सबसे, क्या मैं लास्ट में भूल गई थी आप सबको? मैंने म्यूट करा हुआ था और मैं बोल रही थी। सो एनी हाउ, आप सबने लास्ट में ध्यान से आराम से निकल पाए? मैंने क्या गड़बड़ी की मुझे पता नहीं है मैं खुद ध्यान में बैठ गई थी। सो मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपनी अपनी चेतनाओं में वापस आ जाएं। आई होप यू ऑल आर आउट नाउ। इफ नॉट, जिनको ध्यान में अभी भी बैठने का मन है वो ध्यान में बैठे रह सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू सुनीता जी। सो अब जिनको पानी चार्ज करना है अपने हाथों में पानी ले लें, ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी है आप वो ले लें और उससे हम इंटेंशन डालेंगे। माय डियर मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब अपने हाथों में एक जग, वाटर बॉटल या ग्लास, जो भी पानी का बर्तन हो, उसे लेकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखेंगे इसमें और इंटेंशन डालेंगे। एक जनरल इंटेंशन है, मेरे साथ आप सब बोलते जाएं और इंटेंशन डाले पानी को देखते हुए कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, सभी समृद्ध है, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां भी काम करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन प्राप्त होता है। हर इंसान मुझे रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट देता है, आदर सम्मान मिलता है। मेरे सभी गुरुजन, डिवाइन बीइंग्स, मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, असेंडेड मास्टर्स मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरी चेतना का विस्तार करते हैं, मुझे मदद करते हैं। मुझे 8 दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए सॉरी, एक्सक्यूज मी, और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए 8 दिशाओं से मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनको यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है या मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं अपने इस ध्यान का धन्यवाद करती हूँ, सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करती हूँ, सभी गुरुजनों का, सभी असेंडेड मास्टर्स का, मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का, पृथ्वी माँ का, सृष्टि माँ का, पंच तत्वों का, मेरे सूर्य, चंद्रमा और मेरे डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज का धन्यवाद करती हूँ। मेरे 7 चक्रास का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे शरीर में व्याप्त 114 चक्रों का धन्यवाद करती हूँ। इस ध्यान का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।
यस मास्टर्स, आई होप आप सबका ध्यान अच्छा लगा हो, और आई होप क्या आप सब ध्यान में अभी भी बैठे हुए हैं? किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो प्लीज आप जरूर बताएं। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बाकी दिन तो बड़ा बोलते हैं, आज तो बोल दो। यस रमा जी। आत्मबंधन मैम। आत्मंथन, आत्मंथन। मुझे तो मैं वैसे तो एनर्जी तो फुल महसूस हो रही थी। मुझे जैसे आपने वो विशुद्धि चक्रा बोला ना, मुझे दिखा क्या, जो गैस की फ्लेम होती है ना, ब्लू फ्लेम। वो दिखाई दी। ब्लू वंडरफुल, फ्लेम वो दिखाई दी। वंडरफुल, दैट्स नाइस। तो हाँ, हाँ जी। और ये फर्स्ट टाइम ही दिखा, मैं कभी कुछ नहीं दिखा मुझे तो। और एक क्या दिखा कि कहीं मैं जैसे यहीं बैठी हूँ, अपने जो ये सोलर प्लेक्सिस है, तब कोई दूर से कोई लेडी है, वो येलो कपड़े पहन के दिख रही है, अपनी कहीं सीढ़ियों में खड़ी है। वो ऐसे से कुछ दिखा बस ये। हाँ, ये दो तीन। और जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, वो ऐसे जैसे स्क्वीज हो जाता है ना अंदर, स्क्वीज, मुझे ऐसा महसूस है, स्क्वीज हो रहा है। ओह, और उसी उसी के पीछे जो मेरी ये बैकबोन पे बहुत स्ट्रेस आता है। हाँ, बंद पड़ा है मतलब आपका वो। हाँ, बंद नहीं बहुत होता है ज्यादा स्ट्रेस बेसिकली कि बहुत सारे इमोशंस जो हैं दबे पड़े हैं, उसको रिलीज करना है। दबे पड़े। हाँ, हाँ। मैं वो हो ही नहीं रहे मेरे, मैं समझ नहीं आ रही, वो हो ही नहीं देखिए, रहे। आपका जो क्रिएटिव फ्लो से आप ध्यान डेली करते रहे। आपकी उम्र करती कितनी है? हूँ। आप कितना करते हैं ध्यान? 57। 57। तो आप 60 मिनट, 1 घंटा तो आप हमारे साथ करते ही हैं। कोशिश जी। करिए उसको, ध्यान को बढ़ा दें। ओके। ब्यूटीफुल सुनीता जी। तो बहुत आपको जो इमोशंस हैं, पुराने इमोशंस भी दबे पड़े होते हैं। वो वही इमोशंस, है मैम। हाँ, तो वो रिलीज करना पड़ेगा। क्या होता है, इट इज नॉट इजी, मैं भी समझ रही हूँ। किसी के लिए इजी नहीं है। ये बोलना जितना आसान होता है उतना कठिन है, मैं भी समझती हूँ। मगर अपने ऊपर तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा शैडो एस्पेक्ट है। हमें तकलीफें होती है, हमें बुरा लगता है, हम्म। हमें कचोटती हैं चीजें, हमें ऐसा लगता है कि कोई आके हमें बहुत कुछ बोल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर लो उस चीज को। हाँ है, मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ या मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब उसका कुछ नहीं कर सकते ना, है। नहीं लेकिन कर सकते। लेकिन बात ये भी है कि जिस तरह से मैं एक आत्मा हूँ, वैसे ही दूसरा भी आत्मा ही, आत्मा स्वरूप ही है। मेरे अंदर अगर गलतियां हैं, मेरी मेरी हर बात हर किसी को अच्छी नहीं लगेगी। जो उस लेवल का होगा, उसको जिसको समझ आएगी वो ही समझ पाएगा। जो भी मेरे से लोअर वाइब्रेशन पे होगा, जो भी मतलब मेरे उस लेवल पे नहीं होगा या मेरे से नीचे होगा, वो नहीं समझ पाएगा मेरी बात। राइट। वैसे ही मैं भी उनकी बातें जो है, उनको मेरे को लगेगा अरे मैं जज करूंगी, व्हाई आर दे डूइंग दैट। वैसे ही होगी। हम्म। लेकिन अब ये है हम्म। कि हम एक दूसरे को बुरा लगाने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, हम्म। बोल देते हैं। लेकिन अब ये समझना है कि हाँ, हम कर रहे हैं ऐसा, अवेयर रहना और माफ कर देना कि ठीक है, हुई गलती। एक दूसरे को माफ कर दें, अपने आप को सबसे पहले माफ करें कि हाँ, मैं गलत हूँ। अब मैं गलत हूँ, मुझे समझ में आ रहा है सत्य क्या है, मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्या सही करना है। और बात ये नहीं कि सामने वाला गलत है या नहीं है। बात ये, सामने वाला हम्म। गलत हो सकता है, लेकिन क्या आपके पास माफ करने की क्षमता है? क्या आप इसको माफ कर सकते हैं? और नहीं भी कर सकते तो भी माफ करना है, क्योंकि वो भी उसी जर्नी पे चल रहा है जिस जर्नी पे आप चल रहे हैं। जितने जन्म आपने लिए हैं, उसने भी हो सकता है कई जन्म लिए हैं वहां तक पहुंचने के लिए। अगर आपने एक लेसन सपोज इस जन्म में नहीं सीखा, फॉर एग्जाम्पल पिछले जन्म में भी नहीं सीखा, उसके पहले भी नहीं सीखा, तो आपने इसी जन्म में कितने, आप मतलब इस एक ही लेसन को सीखने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, कंपार्टमेंट आई, आप एक ही क्लास में आप बार बार हो, क्यों? क्योंकि आपने वो क्लास को आपने एक्सेल ही नहीं करा। राइट। तो इसलिए जब तक कि आप सीखेंगे नहीं, तब तक कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, माफ करना है सबको। क्योंकि अगर आपसे गलती हुई है, आपकी गलती अगर माफी योग्य है, तो उसकी क्यों नहीं, बड़ी से बड़ी गलती। इसलिए बोलते हैं बड़ी से बड़ी गलती भी माफी योग्य है, क्योंकि
वो भी सीख रहा है। अब फिर तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि विष्णु जी ने जो ये धारण किया है, वो इतने विष्णु हैं, इतनी सारी उनकी माया इतनी है, ऐसा बोला कि चारों तरफ हम्म। वही वही व्याप्त है। उनका मन किया कि रमा का रूप लेना है, उनका मन किया कि मधु का रूप लेना है, उन उसकी जिंदगी में मुझे वो महसूस करना है, वो जानना है। तो ऐसे कितनी सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और इसलिए हो रहा है। इसलिए पहला काम क्या करना है, जो मेरे अंदर जमा बैठा है, मेरे अंदर जो इमोशंस बैठे पड़े हैं, उनको धीरे धीरे महसूस करना है। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं माफ कर पा रही हूँ, क्या रीजन, हम्म। क्या मेरा ईगो आड़े आ रहा है, आ रहा है, हम्म। तो मैं माफ कर हम्म। देती हूँ। और मेरे को फिर अष्टवक्र गीता की याद आ जाती है। उसमें अष्टवक्र कहते हैं, जो इंसान किसी को माफ करता है और सच्चे दिल से माफ करता है, तो उसका तुरंत तुरंत गुस्सा और अहंकार उसी समय नष्ट हो जाता है। मैम मैं अगर अपनी एक आपको प्रॉब्लम बताती हूँ मैं आपको। मैंने माफ कर दिया, जिसके साथ मेरा जो भी कुछ है मैंने माफ कर दिया, बड़े दिल से किया। मैं इतनी अटैच्ड हो गई उनके साथ, और बहुत चल भी ठीक रहा था, लेकिन वो फिर वही हरकतें, फिर वही हरकतें। और फिर मेरे को ना, जितनी मैं आस्तिक थी ना, मैं सच बताऊं, मैं उतनी नास्तिक होती जा रही हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं वाकई बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी में जा रही हूँ, मुझे खुद महसूस होता है। लेकिन जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरी जो बैकबोन है एकदम इरेक्ट हो जाती है, और मुझे एनर्जी पूरी फील होती है। तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। मेरी यही समस्या को आप देखिए, वो करें। हाँ, बात यह है कि अवेयरनेस में है आप, डिटैच हो रहे जी। हैं, नास्तिक हाँ, नहीं। डिटैच हूँ। आप अच्छा। नास्तिक नहीं हो रहे हैं, आप डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि वो होता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब इतना ट्रॉमा मिलने लगता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब चैलेंजेस आते हैं, आपने माफ चैलेंजेस। भी कर दिया, तो टेस्टिंग तो यही है ना, माफ कर हाँ दिया। जी, हाँ। और वो इंसान तो थोड़ा ना बदलेगा, आपने माफ किया, उसने नहीं, उसके दिमाग में तो आया भी नहीं होगा। आपने माफ किया है। हमें क्यों करना है माफ, अपने लिए करना है, उसके लिए नहीं। वो उसका जीवन वो जाने, वो अब कुएं में गिरे, बाहर जाए, ऊपर उड़े, नीचे जाए, क्या करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब अपने आप से है, इन द सेंस कि मेरी इस आत्मा को आगे जाना है, आगे जाना है, इसलिए आप ध्यान कर रहे हो। वो बंदा या बंदी थोड़ी ना ध्यान कर रही है आपके साथ। आप समझ रहे हैं, उसने हम्म। जो शब्द बोले वो आप पकड़ के बैठ गए, उसका तो एक बाल हाँ, नहीं हुआ होगा, और करने की नहीं जरूरत भी हुआ। नहीं है, करने की जरूरत भी बिल्कुल। नहीं है। हमें उधर जाना हम्म। नहीं है। बात यह है कि मेरा सच क्या है, सत्य बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ रही हूँ कि सामने वाला इंसान गलत पे गलत कर रहा है, आपके साथ के ही लोग, आपके साथ आपके घर में ही बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन क्या करोगे, माफ करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखना पड़ेगा, उसको सहन करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज करनी है। चाहे कोई कुछ भी करे, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ क्योंकि उसने गलत किया इसलिए मैं भी कर सकती हूँ गलत? क्या नहीं, मुझे तो सही रास्ते पे चलना है। जब हम उस जगह पे आ जाएंगे ना, बाकी चीजें अपने आप हमको हेल्प करने लगेगी। तो इसलिए वो जो आपको यहाँ पे फील हो रहा है, वो उसी दर्द के कारण हो रहा है। वो इसलिए दबाव है बहुत ज्यादा। इसलिए उसको प्रेशर। रिलीज कर दो, रिलीज कर दो, वहां पे महसूस करो, वहां प्रकाश आ गया, और वो प्रकाश से रिलीज हो रहा है सारा दर्द, सारा वो जो जगह काली बनी हुई है, जिसमें होता है ना हम मन की आंखों से देखते हैं, काला है, वहां पे आप प्रकाश डाल रहे हो, और वो रिलीज हो गया, समझे? ऐसे हो गया, बिल्कुल सब ऐसे। ठीक। ठीक। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस, ज्योति जी, आत्मवंदन ज्योति जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आज बहुत अच्छा लगा मैम। मैंने फर्स्ट टाइम ये चक्रा वाला किया था। चक्र वाला बहुत तो तरह से होता है, मैं तरह तरह से करा सकती हूँ, मगर क्योंकि आज मेनली सभी को चक्रा पे करना था, तो मैंने सोचा चलो, नहीं तो मैं तो वो पहाड़ वाला भी कराती हूँ, जहाँ पे हम पहाड़ पे चले चले जाते, जाते हैं, चक्रास का भी हो रहा है और आपका हायर सेल्फ भी हो रहा है, तो दोनों तीनों चीज होती है, बट नेक्स्ट टाइम मैम वो कराना। हाँ, अब कभी और कभी और, हाँ। मैम एक डेफिनेटली। में पूछा था कि जैसे ना जब आपने मूलाधार के अगला सेक्रल चक्रा था ना, जी, तो जब स्वादिष्ट। उसके अंदर आए थे ना, तो मेरे ना लेग्स और फीट्स के अंदर ना बहुत पेन आया। ओल्ड एनर्जी तो सारी निकल रही, रिलीज हो रही है। अच्छा, और फिर उसके बाद जब ऊपर आए तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ट चक्रा पे आए तो थोड़ा सा लगा। फिर जब जब थ्रोट पे आए ना, तो मेरे एकदम मुंह जैसे ड्राई हो गया, जैसे ऐसे लग रहा था कि हीट आ रही है और बहुत पानी चाहिए मुझे ना, जैसे कि एकदम ड्राइनेस हो गई। फिर हम्म अंदर तो वो क्यों होता है वैसे?
और बेसिकली सिर सारा गर्म हो गया। हाँ, क्योंकि हीट एनर्जी जो आप ध्यान में थे ना बहुत, तो कॉस्मिक एनर्जी काफी अंदर आपके आ रही है, आप ले रहे हो, और वो क्लीनिंग होना शुरू हो गई। अब क्लीनिंग हो रही तो आपको पानी भी चाहिए ना उसके लिए, क्लीन करने के लिए, इन द सेंस। तो हम बीच में पी सकते हैं फिर पानी हाँ, उस टाइम पे? पी सकते हैं आप। जो हीट एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या करती है, जैसे आप हीटिंग पैड लगाते हैं, यूज करते हैं, जब आप हाँ काफी जी, हीटिंग करते हो तो आपका वो शरीर जो है सॉफ्ट हो जाता है, और जो भी ब्लॉकेजेस है या ऐसा फील होता है ना कि दर्द कम हो गया है, तो वो हाँ जी। जब वहाँ काम हो रहा होता है तो वो हीट हो जाती है जगह, और वो सारी नाड़ियां शुद्ध होना शुरू होती हैं, और उस अच्छा, समय आपका बॉडी डिहाइड्रेट होगा क्योंकि हीट एनर्जी आ रही है अंदर, तो इसलिए अच्छा। इसलिए आपको प्यास लगता है, शरीर डिहाइड्रेट फील होता है। इसलिए जब ध्यान करते हैं तो खूब पानी पीना चाहिए, आपके अंदर के सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। पहले ध्यान से पहले ही पी लें? ध्यान से जब पहले जब पी लें, ध्यान के बाद पिए, दिन भर पिए, तो वो आप करते रहें, इससे आप बॉडी आपकी सही रहेगी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच ज्योति जी। यस, लीना जी, 1 सेकेंड। आत्मवंदन लीना जी, आत्मवंदन, अनम्यूट। बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा ध्यान लगा भी। और मैम ऐसा होता है कि आज मेरी रमा जी से दोपहर को 1 घंटा बात हुई। जो बातें आप मैम इनको कह रही है ना, सारी यही बातें मैंने इनको कही थी। क्या बात है, वंडरफुल। मैंने इनको यही कहा था कि आप उनको फॉरगिव कर दो, भूल जाओ, जो कुछ है ठीक है। हमारे ये आप पिछले कोई आपके लेना देना है, कोई पिछला आपका हिसाब है तो क्लियर हो रहा है, अच्छी बात है, क्लियर करो। हाँ, क्यों आप मन में लेके बैठे हो? पूरा 1 घंटा मेरी इनकी बात हुई और सारी यही बातें हुई जो बातें आपने की हैं। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कि सही रूप में और आप उनको गाइड कर पाए, सो बहुत बहुत थैंक यू और आपका। मैम ऐसा है कि मेरे को ना चक्रा का ना बड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा मेरा। उनसे भी मेरी यही बात हुई थी। मेरे को ना मूलाधार चक्रा से पीछे की तरफ से एनर्जी यहाँ ऊपर तक आती है। वो स्टेट ऐसे जाती है, ऐसे आती है, ऐसे जाती है और ऐसे आती है। हम्म। परसों मैं ध्यान कर रही थी, आपको कर्म विपाक का बताया था ना, तो उससे अगले दिन मैं चक्रा का कर रही थी। तो मेरे ना विशुद्धि चक्रा में ही कोई दिक्कत है। हम्म। पहले मैं बहुत अच्छे भजन बोलती थी, बड़ी अच्छी आवाज मेरी निकलती थी। अब मेरी आवाज भी थोड़ी दबी दबी निकलने लगी है, पता नहीं हम्म। वो प्रॉब्लम के बाद हुआ ऐसे। हम्म। और मेरे ना मुंह में, जीभ के ऊपर लास्ट में एक बाल, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे गले में कोई बाल फंस गया है। और मैं शाम को कुछ खाया तब भी महसूस हुआ, रात को फिर खाना खाया फिर महसूस। उसी दिन मैंने विशुद्धि चक्रा पे किया था, तो रात को भी ऐसा हुआ। फिर रात को मेरा बेटा ड्यूटी से आया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा अमन मेरे ना गले में आज पता नहीं क्या है, एक ना बाल मेरे गले में फंसा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है। मैंने ब्रश भी कर लिया है, टंग क्लीनर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है। वो पता नहीं वो विशुद्धि चक्रा की शुद्धि हुई, पता नहीं क्या हुआ। फिर उसके बाद उसने मेरे को कुछ खिलाया, ब्रश ब्रश करके रात को 5 बजे की बात है, 4-5 बजे की, यहाँ पर 1-2 बजे थे यहाँ पर। जी। तो उसके बाद फिर मैं सोई, तो वो मैम वो बाल क्या था, बेसिकली, निकला कुछ नहीं, हाँ, निकला कुछ नहीं। बेसिकली क्या होता है कि हमें ये जो मन से महसूस हो रहा है ना कि मेरे गले में कुछ है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये वो एक हम्म, बाल ही है जो आपको परेशान कर रहा है, ये एक थॉट है बेसिकली, या नेगेटिविटी है, या कोई ऐसी चीज है जो आपको फील हो रही है यहाँ पे। जब हम हम्म, ध्यान करते हैं तो ध्यान के साथ, आज हमने चक्रा वाला भी किया, तो आप हम्म, इस पे हम बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं डेली। आप हम्म, इसको भूल जाए कि आप गा नहीं सकते, ये भूल जाए बिल्कुल टोटली, ऐसा मत सोचिए। आप सोचो कि मैं गा सकती हूँ, और आप बोलो कि मैं जो भजन गाती थी या जो भी करती थी, मैं फिर से हम्म, वैसे, आप उसको डेली करें। आप एक तो हम बीज मंत्र का चैंट करें, और हम्म, दूसरी चीज, अगर आप किसी भी रूप में झूठ बोलते हैं या कोई चीज आप सच नहीं बोलते हैं, आप पहले अपनी उस आदत को चेंज करना है, अगर अच्छा, किसी भी रूप में है, अगर है तो। और दूसरी हम्म, चीज, बात यह है कि आप ध्यान डेली करते रहे और सोचें कि जो आपके पीछे आपकी वो एनर्जी ऊपर नीचे होती है ना, वो बेसिकली आपका जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, वो ऊपर से हम्म, नीचे दिन भर में 4-5 बार वो ऊपर नीचे होता है।
और वो इसलिए हमको महसूस होता है कि जब मैं ध्यान कर रही हूँ तो मेरी वो ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, और इसलिए वो ऊपर नीचे से होता है। एनीवे, बात ये है कि आपको सिर्फ अपनी अब इस पे ध्यान करना है कि एक तो हल्का नीले कलर के कपड़े पहन सकते हैं आप, हल्के नीले कलर को, हाँ ये तो डार्क है, इंडिगो ब्लू है ना, ये इंडिगो है, हल्का नीला, जो मेरे अच्छा। पीछे है उस कलर से भी और हल्का। हम्म, अ, नहीं मैम, जीन्स मैं इसी कलर की जीन्स ही पहनती हूँ रोज, लाइट ब्लू यहाँ कलर की, इसके आसपास जैसे हल्का नीला कुछ ऐसा हो गले पे। वो पहने, अच्छा। हाँ। और अच्छा। दूसरा चीज ये है कि टोपाज भी होता है जो स्टोन, एक्वामरीन होता है, वो सब भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। बट उसके अलावा आई वुड से कि आप अपना ध्यान जो है वो अपने गले पर रखकर डेली आप अपना यहाँ पर, जब हम पूरा बॉडी स्कैन कर लेते हैं, आप यहाँ पे अपना ध्यान रखें, यहाँ पर। ठीक ठीक है। है, कोई भी अगर आप शब्द बोलते हैं तो वो बंद कर दें, कोई भी अगर गलत बात मुंह से निकालते हैं, नेगेटिव बात निकालते हैं, तो वो बंद कर दें। और दूसरी चीज, अब आप डेली, आपको होमवर्क है, आप डेली एक भजन अपना डेली गाएं, डेली गाना है। और नहीं तो फिर मैं आपको ड्यूटी पे लगाती हूँ। जब शुरू का 10 मिनट होता है हमारा शुरू, तो आप एक सुंदर सा भजन डेली गाया करें, सबको सुनना भी अच्छा लगेगा। आप बोल देना, मधु जी आज मैं गाऊंगी 10 मिनट तक। ठीक है मैम, ठीक है। तो होगा ये कि हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हम ठीक ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बिल्कुल राइट। मैम। तो हम एक दूसरे के साथ यहाँ मिलते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तकलीफ कुछ नहीं होती है, हमारी सोच होती है कि अब जैसे कुछ दिन की बात, पहले की बात है, कोई चीज है जो मुझे परेशान कर रही थी, अब उस समय मेरे गले में एक फांस आके अटक गई, और मुझे इतना लगे कि मतलब मैं इतनी परेशान थी 3 दिन तक कंटिन्यूअसली, क्या क्या नहीं खाया होगा, सब कुछ उटपटांग जो खाना था सब खा डाला कि किसी तरह से वो चला जाए, मतलब रिलीज हो जाए। ऐसे होता ना कि कभी कभी जीरे की फांक भी ये पहली बार हुआ, और मैं परेशान हो गई। बाल तो होता है लेकिन आप उस खकार के निकाल देते हो। एनी हाउ, वो नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल, मेरे को लगा ऐसी कौन सी बात है जो मैंने नहीं बोली, जो मुझे बोलनी चाहिए। तो वही आपके अंदर भी ऐसी कौन सी बात है जो आपको बोलना है और आप निकाल नहीं पा रहे हो मन से। मैम, मन से निकाल। मैंने अपने बेटे को यही कहा कि मेरे ना कोई नेगेटिविटी ऐसी थी जो मेरी निकल गई है अब। हाँ, मैंने वो उसको तो यही। है, लेकिन ऐसी फिर भी मन में कभी होता है ना, हम कोई बात दबा के बैठ जाते हैं, बोल नहीं पाते सबके रिस्पेक्ट के चलते, वो चीज बोलनी है। तकलीफ होती है, दूसरों को भी होगी, लेकिन अब उसको इस तरह से बोलना है कि आप बोल पाओ। कई बार हम नहीं बोल पाते, या फिर सबसे बेस्ट है अपने दोस्तों को बोल दो, अपने जिनको आप बोल सकते हो, या यहाँ पे शेयर कर सकते हो, इफ यू वांट, या शेयर कर दें। बट बात वही है कि ऐसा इस तरह से बोले कि भाई दूसरों को परेशान ना हो। बट इट्स गुड कि आपकी क्लियर हो गई है, तो अब वंडरफुल। एक दिन पहले भी मैम आपकी क्लास में हुआ था, जो मैंने आपको बताया था कि खांसी मैं, लगा। इतने फूल हैं मेरे पर्पल कलर के सारे, और मैं हाँ उसके अंदर यहाँ तक मेरी गर्दन आ गई है, और हाँ। मैं उसमें सिर्फ मेरी गर्दन दिख रही है, नीचे सारे पर्पल फूल ही फूल है, इतने सुंदर, बहुत ही सुंदर फूल हैं। वो भी एक दिन आपकी क्लास में मेरे को हाँ बताई एक्सपीरियंस थी हुआ आपने, था। याद है मुझे, तो याद आपने कहा था आपको ये आपका विशुद्धि चक्र से आप तो का यहाँ से क्लियर हुआ है। है। अब हाँ उसी पे इसका मतलब मेरा वर्क चल रहा है विशुद्धि हाँ। चक्र तो पे। इसलिए आप उसको छोड़िए मत। और सबसे अच्छा काम यही होता है कि विशुद्धि चक्र पे आपको काम करने के लिए, आप जो भजन आप नहीं गाते थे ना, आपको लग रहा मेरी आवाज निकल, प्रैक्टिस करोगे अपने आप खुल जाएगा गला, अपने आप खुल जाएगा, तो आप करते रहिए। ठीक है। ठीक है मैम, हाँ। ठीक है। कल मैं आपको सुनाऊंगी एक भजन। अरे बिल्कुल, मैं सुनने के बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे भी ठीक सिखा है देना। मैम, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है मैम। थैंक यू लीना जी। सो थैंक यू मास्टर्स, हैव अ वंडरफुल डे। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है अभी भी, तो आप बता दें। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। और ऐसे तो बहुत तरह के होते हैं चक्रा मेडिटेशंस, हर चक्र के हर पेटल्स के ऊपर भी मेडिटेशन होते हैं, और उसके साथ साथ तरह तरह से आप कर सकते हैं। पुराने दिनों में 2021 साल 2021 में, जब मैंने 17 जुलाई से ये ग्रुप शुरू किया था, तब से लेकर मास्टर्स ने मुझे गाइड किया है कि ये चीज करानी है, और वो चक्रा पे ही कराती थी, हर आए दिन चक्रा पे होता था। तो अगर किसी को करना है तो प्लीज गो ऑन द ओल्ड वीडियोस 2021 से जुड़े हुए, और आपको काफी सारे, आई थिंक टुवर्ड्स
अगस्त सितंबर या उसके आसपास आपको काफी मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। कल भी मुझसे कोई पूछ रहा था, और आज आज तुरंत ही नीलम जी ने या रमा जी ने मुझसे पूछा, राइट, नीलम जी थी शायद, नीलम जी चली गई है क्या? चली गई है। so anyhow masters, but thank you so much. So have a wonderful day. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुनीता जी कुछ मुझे बता रही थी, सुनीता जी अभी भी है कि चली गई? हाँ है, एक मिनट अगर बात कर सके। हाँ, आप मून का बता रही थी, राइट, अपने विशुद्धि चक्र पे। यस मधु जी। अरे हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा ध्यान था। मेरे को जब विशुद्धि पे आए तो मुझे बहुत सुंदर फुल मून दिखा, एकदम सिल्वर कलर का, बहुत ही सुंदर सा। और उसके बाद ही आपने कुछ मून के ऊपर बोला, तुरंत ही आपने बोला, मैं पहले ही देख चुकी थी, क्या बात। उसके बाद आपने तुरंत ही बोला, तो बहुत अच्छा फील हुआ। हाँ, और बाकी हीट बहुत हो रही थी, मुझे भी बहुत प्यास लग रही थी, पानी पीने का मन हो रहा था, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली, मैं कब पूरा होगा तभी फिर पीऊंगी। जहाँ पे भी आप ध्यान करते हैं, सभी लोगों के लिए है, तो जहाँ पे मेरा पूरा बोतल खाली हो गया था, मैं रखती हूँ ओ, रोज। ओ क्या बात। हाँ, तो पीती वही है, पीती दो, थी। अब 2 बॉटल रख के रखिए अब आप, हाँ। पास रखिए, क्योंकि गर्मी के दिन भी है और आप लोग, पानी, हाँ, राइट, बहुत पानी गर्म बहुत लगता है। हो रहा होगा वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच मधु जी, बहुत थैंक ही यू, प्यारा थैंक ध्यान यू, था। थैंक यू थैंक सीमा यू। जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, हैव अ वंडरफुल डे। और जहां से अगर आपकी रात है तो आप सबका, आपकी रात के लिए शुभ रात्रि। आप आराम से शांति से सोए, निश्चिंत होकर सोए, और ध्यान में मगन रहें, डेली अपनी ध्यान की प्रैक्टिस करें। तो कल मिलते हैं मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का मंगल हो, सभी सुख शांति समृद्धि के साथ, खुशियों के साथ, ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ हम सब आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू। और सॉरी, लास्ट में रोशनी जी, आई एडेड जिनको आपने ऐड करने को कहा था, लेकिन उन्होंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया, तो इसलिए आप बात कर लीजिएगा उनसे। तो अगर कोई जोड़ता है किसी को भी, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पहले उनसे पूछे कि उनको जुड़ना भी है कि नहीं, बिना उनसे पूछे कोई किसी को ना जोड़े। ओके मास्टर्स, सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।